अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमसीबी आरफ हबीब वाले 1000 पर कितना प्रॉफिट देते हैं और 1 लाख पर कितना प्रॉफिट देते हैं। यह सब कुछ मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। इसके अलावा एमसीबी आरफ हबीब के एक ऐसे फंड के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन दूंगा जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 18% से लेकर 25% के दरमियान पर डे प्रॉफिट हो सकता है। मैंने भी अपनी तमाम रकम उसी में फंड में ट्रांसफर की है, आप भी उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा एमसीबी आरफ हबीब एप्लीकेशन की तमाम सेटिंग के बारे में आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं। तो गाइज हम एमसीबी आरफ हबीब की एप्लीकेशन पर आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ है तो क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दूंगा, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अभी इसको लॉगिन कर लेते हैं। सबसे ऊपर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा, उसके नीचे पासवर्ड आएगा। आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है, देन ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है ट्रांजैक्शन का, इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने मजीद 4 जो ऑप्शन आ गए हैं। जो पहला है ये इन्वेस्ट का है कि आप किस तरह से एमसीबी आरफ हबीब के किसी भी फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलें इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर मेरी डिटेल के साथ वीडियो मौजूद है, नीचे प्लेलिस्ट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना, ये तीसरा ऑप्शन है, ये इसके ऊपर क्लिक करते हैं सिलेक्ट प्रोडक्ट। तो ये वो फंड है जिसमें आप जो है वो पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसी के अंदर एक वो वाला फंड है जिसमें मैंने आपको बताया था कि 18 से 25% के दरमियान आपको जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। तो इस टॉपिक के ऊपर जो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है वो भी आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। तो ये सारे के सारे फंड जो है ना वो अनलॉक कैसे होंगे, आपके पास 2 या 4 आ रहे होंगे, इससे ज्यादा नहीं आ रहे होंगे। तो इनको अनलॉक करने के लिए जरूरी है कि जैसे अकाउंट ओपन करते हैं उसके फॉर्म भेजे जाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह आप जो है एमसीबी आरफ हबीब वालों को अकाउंट ओपनिंग के फॉर्म सबमिट करवाएंगे, तभी ये तमाम फंड अनलॉक होंगे। और जिस फंड की मैं बात कर रहा हूँ वो भी इसी में शामिल है, वो भी तभी अनलॉक होगा जब आप उनको फॉर्म भेजेंगे। अब आपको ये फॉर्म कैसे मिलेंगे, तो इसके लिए आप उनकी हेल्पलाइन के ऊपर भी उनसे बात कर सकते हैं, या उनका जो व्हाट्सएप का नंबर है उस पर भी उनको कह सकते हैं, या आज जो भी बंदा आपसे राब्ते में रहता है आप उसको भी कह सकते हैं। तो ये तीनों तरीके हैं उनसे फॉर्म मंगवाने के। वो आपको फॉर्म भेज देंगे, उसके बाद आप वो फॉर्म को फिल करने के बाद इनको जो है ना वो भेज सकते हैं। उसके बाद आपके सामने 2 वर्किंग दिनों के बाद आपके सामने ये तमाम के तमाम जो उनके फंड हैं वो अनलॉक हो जाएंगे। आप किसी भी फंड में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें अगर आप उसी फंड में इन्वेस्ट करें जिसका मैंने आपको बताया है तो आप ज्यादा बेहतर रहेंगे, वरना आप किसी और में भी करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मुझे वही अच्छा लगा था क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है। तो अभी वापस चलते हैं। दरअसल ये जो इन्वेस्ट करते हैं पैसे, इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल के साथ मेरी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। अगर मैं अभी बताने लगूंगा ना तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अभी वापस चलते हैं। नेक्स्ट जो है ना वो देख लेते हैं। दूसरे नंबर पर रिडीम है। तो रिडीम का मतलब है कि आप पैसे कैसे निकलवा सकते हैं। तो यहाँ से आप पैसे कैसे निकलवा सकते हैं, तो ये है, यहाँ पर आपने फंड सिलेक्ट करना होता है कि कौन से फंड में आपके पैसे हैं। यहाँ से वो फंड सिलेक्ट करने के बाद आप वो तमाम के तमाम पैसे जो है वो निकाल सकते हैं या कुछ पैसे निकाल सकते हैं। तो विड्रा के ऊपर भी कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जो है ना वो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो अभी वापस चलते हैं। यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है कन्वर्ट का, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ से जो है ना आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास वो फंड अभी मौजूद है जिसके ऊपर मैंने जो है ना वो पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं कि मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अपने तमाम के तमाम पैसे इसी फंड के ऊपर मैंने लगाए हैं। वो वाली वीडियो आप देखें और अपने पैसे उस पे आप लगा सकते हैं। या इसके अलावा आप किसी भी दूसरे फंड के ऊपर पैसे लगाना चाह रहे हैं तो भी लगा सकते हैं। सभी बेहतर हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 13% तक जाते हैं या 15 तक जाते हैं, लेकिन ये वाला 18 से 25% तक प्रॉफिट देता है। तो अभी मजीद बैक चलते हैं, मजीद देख लेते हैं ऑप्शन को। तो यहाँ पर लास्ट में है हमारे पास क्रिएट एडिट SIP, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। तो इसके बाद आपने क्रिएट SIP के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके सामने ये वाले ऑप्शन आ जाएंगे। ये पता क्या चीज है,
ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि पंजाब में या दूसरे इलाकों में हमारे वो कमेटी बोलते हैं कि कमेटी डाली हुई है, हमने किसी के पास पैसे जमा करवाते हैं, हर महीने करवाते रहते हैं। तो या जो कराची वाले हैं वो बीसी कहते हैं, वो कमेटी नहीं, वो बीसी कहते हैं कि हमने बीसी डाली हुई है, पैसे हर महीने देते रहते हैं। वो जब भी खुलेगी वो तो अलग बात है। तो ये वाला वही सेम टू सेम वही चीज है कि आपने जो है ना वो एक कमेटी डाली हुई है या बीसी कह लो, आपने बीसी डाली हुई है। तो यहाँ से आप जिस भी फंड के ऊपर पैसे लगाना चाह रहे हैं ना, यहाँ से वो फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जितनी अमाउंट आप लगाना चाह रहे हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये लिखे हुए हैं मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल। मतलब आप महीने बाद या 3 महीने बाद या 6 महीने बाद या साल बाद आप कौन सा जो अलार्म है वो लगाना चाहते हैं, ये आपको जो है ना वो मैसेज करके बताएंगे। आपकी जीमेल के ऊपर ईमेल आ जाएगा कि आप अभी जो है ना मजीद पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपको याद दहानी करवाएंगे। मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि वो अगर आपने महीना सिलेक्ट किया होगा तो हर महीने की उसी डेट को, जो आपने डेट सिलेक्ट की होगी, उस डेट को आपके पास अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। आपको उनकी तरफ से कॉल करके भी याद दहानी करवा दी जाएगी। आपकी जीमेल के ऊपर ईमेल भी उनका आ जाएगा कि अभी आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं इसी फंड के ऊपर दोबारा। तो ये एक अलार्म की शक्ल में होता है, इसलिए मैंने इसको एग्जाम्पल दी थी बीसी की या कमेटी की, ताकि वो बंदे को याद रहता है, हाँ यार मैंने यकम तारीख को ये कमेटी देनी है या बीसी देनी है। तो ये सेम टू सेम वैसी ही चीज है। आपने अगर जो पैसे लगाने होते हैं तो ये आपको याद दहानी कराता है। तो यहाँ पर आप जो पैसे भी लगाएंगे आपको सेम प्रॉफिट ही मिलेगा। तो अभी वापस चलते हैं। अच्छा जी, अभी दूसरे ऑप्शन को देख लेते हैं। ये है अकाउंट रिव्यू का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन हमारे सामने 2 ऑप्शन आ गए हैं, अकाउंट स्टेटमेंट का और अकाउंट समरी का। तो अकाउंट स्टेटमेंट है, इसकी आप जो भी स्टेटमेंट अपनी महीने की लेना चाह रहे हैं या साल की लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी स्टेटमेंट देख सकते हैं। तो अभी वापस चलते हैं। दूसरा है अकाउंट समरी, तो इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ से जो है ना आप अकाउंट समरी अपने किसी भी फंड में आपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं तो उनके वो पैसे देख सकते हैं कि कितने उस फंड में आपके पैसे पड़े हैं। 2 फंड हैं या 2 से ज्यादा हैं, या जितने भी फंड में आपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं वो यहाँ से आपकी जो है ना वो समरी आपको दिखा दी जाएगी। तो अभी वापस डैशबोर्ड पर चलते हैं। तो गाइस अभी तीसरे ऑप्शन में चले जाते हैं, कैलकुलेटर्स में। इसमें से हम देखते हैं कि एमसीबी आरएफआईबी वाले हमें कितना प्रॉफिट देते हैं। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि जिस फंड की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, वो फंड इससे हटके है। तो अभी जो है ना 3 ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं। ये तीनों के तीनों तकरीबन सेम ही है, सेम ही कैलकुलेट करते हैं। तो जो है वो पहला गोल कैलकुलेटर है, उसके बाद फीचर वैल्यू कैलकुलेटर है, टैक्स सेविंग कैलकुलेटर है। तो तीनों तकरीबन सेम ही जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं। ये वो पैसे हैं जो फिक्स हैं, जो आपके पास 4 फंड नजर आ रहे हैं, ये पैसे उसका हिसाब किताब देंगे। और जिसकी बात मैंने की थी फंड की, वो आपका तभी अनलॉक होगा जब आप उनको फॉर्म भेजेंगे। तो अभी हम यहाँ से एक आधा कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं। चले ये पहले वाला ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एमसीबी आरएफआईबी वाले हमें 1000 पर कितने पैसे देते हैं। तो हम यहाँ पर 1000 लिख लेंगे। 1000 लिखने के बाद कितने अरसे के लिए हम पैसे लगाना चाह रहे हैं जी, 1 साल के लिए लगाना चाह रहे हैं। तो यहाँ लिखने के बाद आपने 1000 अमाउंट लिखनी है, 1 साल के लिए लिखनी है, और नीचे है कैलकुलेट। तो आपने इसको कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने अमाउंट अभी आ जाती है। तो ये देखें 81 एवरी मंथ, मतलब आप जो है वो 81 रुपए हर महीने कमा सकते हैं। तो अभी हम इसको ना 12 से ज़रब देते हैं तो 1 साल का निकल आएगा। तो यहाँ पर 81 ज़रब 12, तो ये 972 रुपए आपको जो है ना वो 1 साल के मिलेंगे। तो अगर आप जो है वो 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं एमसीबी आरएफआईबी में। तो अभी वापस चले चलते हैं, मजीद देख लेते हैं। अगर यहाँ पर हम जो है ना वो 10,000 लगा देते हैं, 1 0 का इजाफा कर दिया, सेम बाकी को रहने दिया। यहाँ पर कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी कुछ ही देर में ये ओपन हो जाएगा। ये देखें 815 रुपए एवरी मंथ। तो 815 रुपए आपको जो है वो हर महीने मिलेंगे अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम ज़रब भी दे देते हैं कैलकुलेट में। तो 815 ज़रब 12, तो ये 1 साल के जो है आपको 9,780 रुपए मिलेंगे।
तो अभी वापस चलते हैं, अभी हम 1 लाख का देख लेते हैं, यहाँ वापस आते हैं। अभी यहाँ पर हम जो है वो एक और जीरो का इजाफा कर देते हैं, इसको कर देते हैं 1 लाख। तो इसके बाद जो है कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, देन कुछ ही देर में अमाउंट हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पर है 8,148 रुपए। तो आप देखें कि ये वो फिक्स अमाउंट ही मुझे लग रही है जो कि आपको मिलेगी पैसे इन्वेस्ट करने पे। तो ये वाले जितने भी आपके पास अभी फंड शो हो रहे हैं, 4 जो फंड या 3 या 2 फंड आपके पास शो हो रहे हैं, उनके अंदर अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बिल्कुल सेम यही पैसे मिलेंगे जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। वो फिक्स अमाउंट है, वही आपको मिलेगी। तो बेहतर ये है कि आप फिक्स अमाउंट के ऊपर ना जाएं, तो पहले अकाउंट प्रॉपर के इसको अकाउंट को खुलवा लें ताकि आपके सामने जितने भी बाकी उनके फंड हैं वो भी अनलॉक हो जाएं। तो जब वो भी अनलॉक हो जाएंगे तो उन फंड के ऊपर आप जो है पैसे इन्वेस्ट करें। उससे ये होगा कि कम या ज्यादा पैसे भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन मिलेंगे जरूर। वो जो है पैसे वो हलाल मुनाफे में आ जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर आपको नुकसान होने का भी अंदेशा है। मैं फिर दोबारा ये बता रहा हूँ कि आपको नुकसान होने का भी अंदेशा है, क्योंकि आपके वो पैसे जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों में लगाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लगाते हैं, बाकी जगहों पे लगाते हैं। वो आपने ही लगाने होते हैं, सिलेक्ट आपने करना होता है कि आप अपने पैसे किस जगह लगा रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लगा रहे हैं, बाकी जगह पर लगा रहे हैं। तो मैंने आपको दिखाया था, दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें, ट्रांजैक्शन में जाएंगे, इन्वेस्ट में जाएंगे, तो सॉरी ये सीजन में एक्सपायर हो गया, मुझे आईडी जो है वो दोबारा इसको ओपन करनी पड़ेगी। तो चलो हम इसको दोबारा ओपन करके यहाँ पर आते हैं। तो आईडी हमने जो है वो दोबारा ओपन कर ली है। ये देखें, यहाँ से जो है ना हम फंड देख लेते हैं। ये देखें, वो तमाम फंड है जिनमें आप जो है वो पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के भी हैं। ये देखें, ये स्टॉक फंड है, इस्लामिक स्टॉक फंड है। इसके अलावा MCB पाकिस्तान, ये काफी ज्यादा मतलब फंड है। आप जिसमें भी जो है वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ये मार्केट फंड है, तो आपकी मर्जी है जिसमें भी आप जो है। ये देखें, जो मेरी कैटेगरी है ये मीडियम है, मतलब लो कैटेगरी का मेरा अकाउंट नहीं है, हाई का भी नहीं है, मैंने मीडियम का रखा हुआ है। तो इसमें दरमियाने दर्जे का नुकसान हो सकता है, तो दरमियाने दर्जे का ही फायदा होगा। लेकिन अगर आप हाई पर रखेंगे तो वहां पर आपको जो है वो बिल्कुल पैसे जाने का भी अंदेशा है और बहुत ज्यादा पैसे आने का भी अंदेशा है। तो वरना वो तो जाहिर बात है, लक के ऊपर ही है। तो इसके बाद बाकी आपको चीजें बता देता हूँ। आपको तकरीबन मैंने ये तीनों जो नीचे ऑप्शन है इनके बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद ये बेल का निशान है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम जो है वो कार्ड, अपना डेबिट कार्ड अगर हम लेना चाह रहे हैं तो उसकी रिक्वेस्ट दे सकते हैं। इसके ऊपर मेरी वीडियो बनी हुई है डिटेल के साथ, और इसकी एक्टिवेशन वगैरह करवा सकते हैं। अभी बैक आते हैं, यहाँ पर जो ऊपर की जानब 3 लाइनें बनी हुई हैं, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने है प्रोफाइल, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे सामने हमारा जो है वो फुल नेम नाम आ गया है, फिर शनाख्ती कार्ड नंबर आ गया है, मोबाइल नंबर आ गया है और ईमेल एड्रेस आ गया है। ये हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन है माई इंफॉर्मेशन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर मजीद 2 ऑप्शन है। एक दूसरी जो इंफॉर्मेशन है वो अकाउंट इंफॉर्मेशन के नाम से है, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, यहाँ पर सबसे पहले हमारी जो अकाउंट नंबर है मेरा MCB आरफ हबीब का वो आ चुका है। उसके बाद मेरे नाम है, और उसके बाद बैंक का नाम है, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर है, फिर कौन सी ब्रांच है कराची में वो है, और उसके बाद है ज़कात का लिखा हुआ है कि ज़कात यस लिखी हुई है कि ज़कात जो है वो मेरे यहाँ से अकाउंट से नहीं कटेगी, क्योंकि जो मैंने अकाउंट ओपनिंग के फॉर्म सबमिट करवाए थे उसके अंदर एफिडेविट भी लगाया हुआ था। अगर आपको वो वीडियो देखने का मौका मिले तो आप वो देखें। प्लेलिस्ट में जो है ना आपको वो वाली वीडियो भी मिलेगी जिसके अंदर मैंने आपको तमाम फॉर्म दिखाए थे। ज़कात का जो फॉर्म था वो भी उसके अंदर शामिल था, वो भी आप देख सकते हैं। वो आप अगर भेजेंगे तो आपकी ज़कात नहीं कटेगी, बल्कि आप खुद अपने हाथों से गरीब को ज़कात देंगे। तो इसके बाद अभी वापस चलते हैं, मजीद ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ 3 लाइनों के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अकाउंट समरी है, इसका तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और उसके बाद अकाउंट स्टेटमेंट है, ये भी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद नीचे है पेंडिंग ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पर वो वाली ट्रांजैक्शन आती हैं जिनके बारे में आपको जो है ना वो जो आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं MCB आरफ हबीब में, उसके बाद आप जो है वो भूल जाते हैं या किसी और काम में लग जाते हैं, आप पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब जैज कैश वगैरह से जाके पैसे आपने इन्वेस्ट करने होते हैं वो आप के ज़हन से निकल जाता है।
तो यहाँ से आप पेंडिंग जो ट्रांजैक्शन है वो चेक कर सकते हैं। मेरी कोई भी नहीं है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं पेंडिंग ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर जो है ना, ये देखें हमारे सामने अगर वो कोई होती तो यहाँ तीसरा जो ऑप्शन है वो पेंडिंग वाले का आ रहा होता, तो इस टाइम में पेंडिंग के अंदर कोई भी नहीं है। तो वापस हम चलते हैं, दोबारा से ये 3 लाइनों के ऊपर क्लिक करेंगे। देन कैलकुलेट का तो मैंने आपको कैलकुलेटर का बता दिया था नीचे डिटेल के साथ, उसमें से आप पैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद है कॉन्टेक्ट अस, तो आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है ना ये ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ से आप उनके साथ राब्ता वगैरह कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल नहीं करने वाला हूँ, तो अभी हम वापस चले चलते हैं। उसके बाद हेल्प है, तो ये भी उनकी हेल्प है, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। देन जो है वो नीचे सेटिंग्स आ जाता है, तो इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखें मजीद 2 ऑप्शन हमारे सामने है। तो जो पहला ऑप्शन है चेंज पासवर्ड, तो यहाँ पर हम अपना पासवर्ड एप्लीकेशन का चेंज कर सकते हैं। ओल्ड लगाएंगे, फिर 2 न्यू लगाएंगे और इसको प्रोसीड कर देंगे, तो ये हमारा पासवर्ड चेंज हो जाएगा। उसके बाद है मैप न्यू अकाउंट, जो दूसरा ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। तो सबसे ऊपर इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लगा सकते हैं देखने के लिए। तो यहाँ पर अकाउंट कैटेगरी के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना हमारे सामने कुछ ऑप्शन आ गए हैं, तो इसको आप समझ सकते हैं, समझ लें पहले। तो हमारा जो आपका अकाउंट है या मेरा अकाउंट है वो सबसे पहला है जर्नल का, कि जर्नल हमारे पास आम अकाउंट है। तो इसके अलावा जो लोग पेंशन वगैरह लेते हैं या वो पेंशन मतलब रिटायर लोग हैं, तो यहाँ पर उनकी कैटेगरी का भी है अकाउंट मौजूद है। और इसके अलावा VPS इस्लामिक के नाम से भी अकाउंट मौजूद है। मुख्तलिफ कैटेगरी के यहाँ पे अकाउंट मौजूद है। इसमें आपको जर्नल का सिर्फ ऑनलाइन जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो भी आपको अकाउंट चाहिए उसके लिए आपको जो है ना बाकायदा उनको फॉर्म सबमिट करवाने पड़ेंगे, तो तभी आप अकाउंट जो है आपको मिल पाएगा। तो अभी फिर वापस चलते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी वो आपको मैंने बता दी हैं, सारी की सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।